हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है और ये सब आप लोगों के प्यार से ही हो रहा है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक और नई जगह, तो देखना मत भूलिए। तो ये देख लीजिए, ये है सरका घाट। और सरका घाट में ये जो जंगल दिखाई दे रहा है, हरी भरी हरियाली दिखाई दे रही है, ये मेरे घर के पास ही है। तो ये जो एरिया है और ये जो जगह है मेरे घर से थोड़ा सा ऊपर है। ये जो रास्ता आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये मेरे जहाँ पे मैं गई थी अपने ताऊ जी के घर, ये रास्ता उधर को जाता है। फिर ऊपर वाली साइड जो है सड़क है, रास्ते के ऊपर ही, जहाँ से बस लेते हैं उधर को, अबा देवी साइड को। तो यहाँ पर भी देखिए मनरेगा के तहत अच्छे पक्के रास्तों का निर्माण किया गया है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये देख लीजिए, आम। तो इस पेड़ में बहुत सारे मैंगोज़ लगे हुए थे और जो कि पक भी चुके हैं और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपने खट्टा वगैरह इनका बनाना हो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और अगर ऐसे ही खाना हो तब भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइए। और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं हमें कमेंट्स भी करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हो। तो ये सब हम आपके लिए ही करते हैं, ताकि हम आपको ऐसे सुंदर सुंदर से नज़ारे दिखाते रहें। तो ये देख लीजिए, लोगों ने यहाँ पर भी खेतों में जो है घास वगैरह लगाए हैं और धान वगैरह की खेती की है। तो जब हम लोग आ रहे थे घर को, तो ये है चोलथरा। ये एक जगह पड़ती है चोलथरा, मेरे घर से कुछ दूरी पर। तो ये जो है प्रॉपर चोलथरा है और यहाँ पे चोलथरा का जो है स्कूल है। और साइड में आपको एक घर सा दिखाई दे रहा था, वो IPH मंत्री महेंद्र सिंह जी की बेटी वंदना गुलेरिया का घर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्कूल भी है, तो ये सारा एरिया जो है स्कूल का है। और ये सामने वंदना गुलेरिया जी का घर है। तो मैं अभी बहुत दिनों के बाद अपने ताऊ जी के घर गई थी, क्योंकि वहाँ जो था मेरे भाई जो था एक छोटा वाला, जिसकी जो था डेथ हो गई थी आज से 4 साल पहले। तो उसकी, हमारी लैंग्वेज में उसको चबर्क बोलते हैं, वो था उसका। तो इसलिए मुझे भी वहाँ जाना पड़ा। और ये है सरका घाट का बस स्टैंड। तो हम लोग अपने घर जा रहे थे, यानी मैं अपने ससुराल जा रही थी। तो ससुराल जाते टाइम देख लीजिए, जैसे ही मैं सरका घाट पहुंची तो उस टाइम जो था बारिश लग गई बहुत ज़्यादा। तो मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, चाहे धूप भी क्यों ना लगी हो, तब भी अचानक से बारिश लग जाती है, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। तो लोग बेचारे अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई छाता वगैरह लेके भी नहीं आए थे। तो बारिश से बचने के लिए वो यहीं पे खड़े हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखा दूँ। तो ये है कैंथ, हमारी लैंग्वेज में इसको कैंथ बोलते हैं। अगर किसी का भी गला वगैरह ख़राब हो जाए, गले में किसी भी प्रकार की कोई भी पेन हो जाए, तो अगर आप इसको खाओगे तो गला एकदम साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारे घर के आसपास ये सब बहुत ही ज़्यादा लगे होते हैं। तो ये भी बारिश के कारण जो था, हवा तूफ़ान से जो था टूट गया था। और
तो जैसा कि आप सभी को पता है कि धान की खेती जो है पानी में ही होती है, इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारे धान जो हैं लग गए हैं, लेकिन इनकी निदाई करना भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से धान की निदाई की जाती है। जो भी धान के खेतों के बीच जो भी कोई घास वगैरह उत्पन्न हो जाती है तो उसको जो है निकालना पड़ता है, ताकि धान की जो भी फसल है वो बर्बाद ना हो जाए। तो मम्मी पापा जी यहाँ पे यही काम कर रहे थे और साथ में मुझे भी सिखा रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, अपने फसल की जो है देखभाल करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार धान लगा लिए तो अब इनको कटाई के टाइम ही देखना है, तो ऐसा नहीं है, इनको बीच बीच में देखना भी पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ मिट्ठू और शानू की थोड़ी सी मस्ती। तो मिट्ठू और शानू हमारे घर आए थे, तो ये थोड़ा सा क्लिप उनका रह गया था जो कि बहुत ही मज़ेदार था, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिट्ठू जैसे ही अपने नाना जी के घर पहुँचे तो ये लोग हो गए हैं शुरू, क्योंकि इनको जो है बस चीज़ी खाने का ही काम होता है और बच्चे जो हैं मन के सच्चे होते हैं, तो इनको सिर्फ यही सब चीज़ें चाहिए होती है। तो यहाँ पे मिट्ठू बहुत ही गंभीर रूप में, क्योंकि आप खुद ब खुद देख लीजिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है। गेम को स्पोर्ट बाइक क्या आपको समझ नहीं आती है? जैसे पापा की मोबाइल में आती है वैसे स्पोर्ट बाइक। गाड़ी। आगे क्या हुआ मिट्ठू इससे? मामू करने में छोटे बड़े मामू के। तो ये थोड़े से क्लिप रह गए थे मिट्ठू और सानवी के, तो ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर कहते हैं कि जब भी मिट्ठू और सानवी आते हैं तो उनके क्लिप्स आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शेयर किया कीजिए। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इसके आगे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मम्मी और प्रियंका तैयार कर रही है जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल आ रहा है लॉर्ड कृष्णा का, उसकी तैयारियाँ ज़ोर शोर से शुरू हो गई है घर में। तो बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। मम्मी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे नाप कन्नड़ छठी के व्रत के लिए ओंग की दातने इकट्ठी कर रहे हैं 360, ऐसे 4 उंगली के बराबर होनी चाहिए इनकी लंबाई। पूजा पाठ जन्माष्टमी से एक दिन पहले होता है ये व्रत, और इसका पहले व्रत करने से आजकल ऐसे रिवाज है छिद्र कर देते हैं। ये व्रत पार्वती ने किया था पहले, और अब इसको सब औरतें करती है। तो पार्वती ने माता पार्वती ने वो कितना फेरी लगेगी सारी जनानियां करना है। ऐसा ही होता है। जय माता दी। ऐसा ही होता है। ये वांग की लकड़ी पूजा पाठ में, इसके फूल पत्तियां सब पूजा पाठ में लगते हैं, इसको बहुत शुभ मानते हैं। चलो माता पार्वती ने लेडीजों के लिए ऐसा काम तो दे दिया बेचारी ने, ऐसा है उसका भी भला करे। बहुत पूजा पाठ इसमें, ये इसकी 360 दातने, 360 फूल और 360 चावल के दाने, 360 चना दली के दाने, और ये क्या बनाती हो डोर के पत्ते के डुन्नू बना के इनकी दातन लगा के और सिर में उतने ही लोटे की इनके पानी के दाने बोलते हैं उसको, डुन्नू कोली की तरह बनाने, उसमें कटोरी की तरह
इसको डालते हैं, फिर पानी में भरते हैं। ये डालेंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को होगा इसका नहान 9 नदी में, और नदी में इनको बहाएंगे। और इसका भी बन रहे हैं। इनको अपना काम पड़ा है और इनको अपना काम पड़ा है, माता पार्वती का काम पड़ा है, किसी को ये अपना क्या बोलते हैं इसको? वही हम, मैं और कोई प्रियंका, हम तो लगे हुए इस काम में, कोई पूजा पाठ के। कोई शिव जी और पार्वती का भी वो उद्धार कर रहे हैं। जय हो जय हो। पूजा पाठ की बात करते रहो। नहीं, और इसके डोरी के साथ बिल्कुल के खिलगिरी बनना। इसके साथ ऐसे क्या बना दियो? ऐसे 5-5, 10-10 करके बांध देंगे इसको। 0 नंबर 747 नंबर ले रही है। रह गए इसको 747 में धागा 253 नंबर रह गए अभी। अभी 10 तारीख तक 253 नंबर भी पूरे करेंगे। 10-10 बांध देंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये 10। ऐसे ऐसे बना के रखेंगे इसकी बांध के 10-10 लकड़ी। डियर फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर, आशा करता हूँ कि आपने हमारा आज का ब्लॉग खूब सारा एंजॉय किया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की और आप लोगों की बेटर सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो हमारे ब्लॉग्स में तो आप बेझिझक हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और हमारी YouTube फैमिली परिवार बड़ा होता जा रहा है, आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है, इसी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। बाकी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप लोगों के इतने अच्छे शब्द हमारे चैनल पे इतना प्यार दर्शाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दिल से। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे आज के ब्लॉग में था इतना ही और आप लोगों के साथ मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिएगा।